सूर्यदेव सभी ग्रहों के और संसार के राजा हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं, सूर्य आत्मा है संसार की। यदि सूर्य का प्रकाश ना मिले तो हमारा जीवन बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा। जीवन की कल्पना करना भी व्यर्थ है। वैसे तो हर महीने सूर्यदेव राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन ये जो मकर राशि परिवर्तन होता है ये बहुत विशेष होता है। क्यों विशेष होता है? क्योंकि धनु राशि, गुरुदेव की अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि में ये 1 माह विश्राम करते हैं, गुरु के सानिध्य में रहकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वरदान प्राप्त करते हैं। तो ये 1 माह बहुत विशेष होता है। इस 1 माह जो है संसार के से अपने दायित्वों को छोड़कर सिर्फ गुरु के सानिध्य में रहकर ईश्वर की आराधना करना, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना, आशीर्वाद प्राप्त करना, यही कार्य सूर्यदेव करते हैं। अब जब सूर्यदेव, जिसे कि हम सभी लोग खरमास के नाम से जानते हैं, इसे सूर्य का दक्षिणायन होना भी कहा जाता है, तो जब सूर्यदेव 1 माह के विश्राम के पश्चात गुरु से आशीर्वाद वरदान प्राप्त करके संसारिक कर्तव्यों की ओर आते हैं, तो उसे ही हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये इस समय शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो यह समय बहुत विशेष होता है और इस बार 15 जनवरी 2024 को रात्रि 3:05 पर सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन मकर राशि में कर रहे हैं। तो यह राशि प्रभाव आपके लिए किस तरीके का होने वाला है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, अगर कुंडली में चंद्रमा के साथ कहीं भी 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से देख सकते हैं। बेहद महत्वपूर्ण होता है ये सूर्यदेव का गोचर। इसे हम पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। कुछ लोग इसे खिचड़ी का नाम देते हैं, कुछ लोग मकर संक्रांति बोलते हैं। इस समय दान पुण्य और जप तप की भी विशेष महत्व होता है। नैमिषारण्य में या अन्य स्थानों पर जितने भी तीर्थ स्थान हैं, वाराणसी, काशी, इनमें आप देख सकते हैं कि करोड़ों की संख्या में लोग दान धर्म करने जाते हैं। तो क्योंकि ये गुरुदेव की राशि में ही दूसरी राशि है, जो आपकी मीन राशि है, गुरुदेव की ही दूसरी राशि है। तो जब गुरुदेव के घर से ये ज्ञान प्राप्त करके आते हैं तो गुरुदेव के दूसरे घर को ही विशेष रूप से देखते हैं, क्योंकि इनका पूरा जो व्यक्तित्व होता है ना, आध्यात्मिक होता है। अध्यात्म में रंगे हुए निकलते हैं ये धनु राशि से। तो मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि में प्रवेश करके फिर ये आपके लिए किस तरीके की स्थितियाँ उत्पन्न करेंगे, तो इस बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। वीडियो पूरा नॉलेजेबल होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो जब ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए लाभ की स्थितियाँ देखिए। सूर्य का प्रकाश जो त्रिलोकी को प्रकाश कर रहा है, त्रिलोक में अपने आभा मंडल से चराचर जगत में अपने आभा मंडल से दैदीप्यमान कर रहा है, वो आपके लाभ भाव को इस समय प्रकाशित करेगा। आपके लाभ की स्थितियाँ बहुत प्रबल होने वाली हैं। आपके बड़े भाई बहनों से आपका मत बहुत मधुर होने वाला है, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है, सहयोग प्राप्त होने वाला है। इस समय आपके पिता के, देखिए यहाँ पर ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सूर्यदेव कारक किस चीज़ के होते हैं। सूर्यदेव राज, सत्ता, मान सम्मान, वैभव, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, पिता, आँखों के कारक होते हैं। जिस भी व्यक्ति पर सूर्यदेव मेहरबान होते हैं, वो जीवन के जिस क्षेत्र में भी जाता है उच्चतम शिखर तक पहुंचता है। ये सूर्यदेव की विशेषता होती है। तो इस समय आपके लाभ को प्रकाशित करेंगे। आपके समाज में जो भी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उन विपरीत परिस्थितियों को जो अवरोध आए हैं उनको दूर करेंगे, और अगर स्थितियां अच्छी हैं तो और सुदृढ़ करेंगे। आपके बड़े भाई बहनों के भी इस समय पर बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। आपके बड़े भाई बहनों को भी आपसे लाभ मिलेगा और आपको उनका सहयोग आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होगा। सूर्यदेव जिस भाव में बैठते हैं वहाँ पर इनका प्रकाश कम फैलता है, लेकिन जहाँ पर दृष्टि डालते हैं, यानी सप्तम दृष्टि जहाँ पर जाती है वहाँ पर इनका प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि आपके ज्ञान का इस समय ओजपूर्ण होना लोगों के लिए जलन का विषय बनेगा। इस समय जो आपका ये गोचर चल रहा है सूर्यदेव का, आपका ज्ञान बहुत प्रभावशाली होगा, बहुत ओजपूर्ण होगा। ऐसा होगा कि मतलब व्यक्ति एक बार उस बात को सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। आपकी बात में दम होगा। जिन बातों को आपके अवॉइड किया जाता था उन्हीं बातों पर आप विचार किया जाएगा। प्रेम संबंध में अगर आप हैं तो ये समय प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने ईगो पर, आत्मविश्वास के कारक होते हैं, लेकिन अति आत्मविश्वास बहुत खतरनाक होता है।
आपके अंदर इस समय अहंकार की भावना देखी जाएगी। अब राजा का जब प्रभाव पड़ेगा तो अहंकार तो थोड़ा सा उत्पन्न होना स्वाभाविक है, लेकिन इस समय अहंकार आपको अपने रिश्तों के मध्य नहीं आने देना है, क्योंकि अगर रिश्तों के मध्य अहंकार आ गया तो आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल सकती है जो काफ़ी लंबे समय तक स्थितियों को तनावपूर्ण बना दे। एक शानदार व्यक्तित्व के इस समय पर आप मालिक होंगे। संतान की तरफ से बहुत अच्छे शुभ समाचार के योग हैं। संतान आपको बहुत सुखी करेगी। संतान की तरफ से बहुत अच्छे समाचार मिलने की भी उम्मीद है। यदि आपकी संतान नौकरी या किसी अन्य कंपटीशन वगैरह पे पढ़ाई में किसी चीज़ में भी इस समय पर कुछ परेशानियां आ रही थी, वो सभी परेशानियों को दूर करेंगे। उधर विकार के लिए थोड़ा सा सतर्क रहें। जल हो सके तो हमेशा बॉयल या फिर फिल्टर जल ही पिएं, क्योंकि जल संक्रमित रोग इस समय पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छे योग आपके बने हुए हैं। सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आया है और आपके लिए इस समय सोशल इमेज आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। यदि सरकारी शासन विभाग की तरफ से आपका कोई कार्य अटका हुआ था तो ये बहुत अच्छा समय है कि उन कार्यों को करवाने के लिए। ये 1 माह आप सरकारी काम, अगर कोई दस्तावेज वगैरह आपके ऐसे थे जिन पर साइन नहीं हो पा रहे थे सरकारी विभागों से, तो आप उन पर इस समय में वह कार्य करवा सकते हैं। क्योंकि देखिए, राजा के पास अपना कुछ भी नहीं होता है। राजा जो कुछ भी लेता है, ग्रहण करता है, उसे वो प्रजा के लिए ही ग्रहण करता है। इस समय शुभ भाव से मकर राशि में आना सूर्यदेव का इसी बात को इंगित करता है कि सूर्यदेव का सभी राशियों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। वैसे तो ये सूर्यदेव की जो है, मान लीजिए शनिदेव सूर्यदेव की पट्टी नहीं है, लेकिन सूर्यदेव शनिदेव के पिता हैं और पिता कितना भी निष्ठुर हो लेकिन पुत्र के लिए अच्छा ही होता है। तो इस दृष्टिकोण से आपके लाभ की स्थितियाँ बहुत प्रबल हैं। लाभ में यदि कोई आप कुछ पिछले समय से अवरोध उत्पन्न हुए थे वो दूर होंगे। आप इस समय पर अपने आप को पहले से आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर महसूस करेंगे। इस समय पर अगर आप लाभ के लिए कोई नए सोर्स बनाना चाहते हैं तो बहुत ही उत्तम समय है। आप लाभ के लिए नए सोर्स बना सकते हैं। आपके कार्य में प्रोग्रेस देखी जाएगी। आपकी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन सुदृढ़ होती चली जाएगी। ये ग्रह गोचर आपका इस तरीके का बना हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यदि आपकी नियमित दिनचर्या जो है रूटीन में नहीं है तो उसे रूटीन में कीजिए, क्योंकि सूर्यदेव स्वयं जो हैं देखिए हर कार्य को सुचारू रूप से नियमित ढंग से करना पसंद करते हैं। सूर्यदेव का समय पर आना, समय पर जाना, समय पर आभा मंडल बिखेरना। यदि सूर्यदेव एक दिन आलस कर जाएं तो कल्पना कीजिए उस समय क्या होगा। इसी चीज़ की अपेक्षा वो अपने जातकों से भी करते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य खराब होता है और वो नियमित प्रातः उठना और सोना नियमित शुरू कर देते हैं, उनके धीरे धीरे सूर्यदेव अपनी आप ही अच्छे होना प्रारंभ कर देते हैं, अच्छे परिणाम देना प्रारंभ कर देते हैं। तो आपको सबसे पहले तो अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर अपनी नियमित दिनचर्या को ही अच्छा करना होगा। दूसरा क्या है कि आप सूर्यदेव के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम घड़ी सूर्याय नमः। तीसरा, आदित्य नारायण भगवान को अर्घ दीजिए। अर्घ तांबे के पात्र में जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंध लाल चंदन डालिए, पुष्प डालिए, अक्षत डालिए, थोड़ा मीठा डालिए। मीठे में गुड़ हो तो अति उत्तम है। और ओम घड़ी सूर्याय नमः का 12 बार जाप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ प्रदान करें। यह आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। तो सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए मैंने जो उपाय आपको बताए आप उन्हें ज़रूर कीजिएगा। अब जैसे कि बहुत लोग कहेंगे कि हम लोग तो 3 बजे उठकर काम पर चले जाते हैं, 4 बजे उठकर चले जाते हैं। कोई बात नहीं, सूर्यदेव की आभा अगर संसार में ना हो तो जीवन की कल्पना व्यर्थ है। सूर्यदेव 24 घंटे हर जगह पर व्याप्त रहते हैं। किसी भी समय आप जल दे सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।